महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट आप लोगों के सामने आ चुके हैं। आप लोगों ने देख ही लिया कि कौन हारा कौन जीता, लेकिन सबसे बड़ा दुख लोगों को यह था कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब हारे। लेकिन दोस्तों यह वीडियो है जो आप सभी के लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम वो बातें जानेंगे कि जिससे जिन लोगों ने इम्तियाज जलील साहब को, वारिस पठान साहब को हराने की साजिशें रची थी, कौन लोग हैं, पूरी तरह से आपको मैं बायोडेटा इसमें समझाने वाला हूं। साथ ही समझाते हुए आप लोगों को यह दिखाऊंगा कि कितने वोट मिले हैं, कितने वोटों से हारे हैं, किस तरह से हैं, और आखिर वो अपने गद्दारों को मैं इसमें दिखाने वाला हूं कि जिन्होंने अपने जो कि पीठ पीछे खंजर जो कि भौंका है और इस तरह से अपने आप को पैर पकड़ जो है कि पूरी तरह से उन्होंने जो है कि हराने की कोशिश की है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे वारिस पठान की। आप लोगों को पता है कि वारिस पठान भिवंडी वेस्ट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जहां पर जिस तरह से ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी वहां पर पहुंचे थे, तो ये लगता नहीं था कि आखिर ये चुनाव हार जाएंगे। लेकिन जो भिवंडी वेस्ट से चुनाव लड़े, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जी थे जिन्होंने जो कि जिनको 70,172 वोट मिले थे। लेकिन वहीं पर वारिस पठान बुरी हार हारे। वारिस पठान को 15,800 वोट टोटल भिवंडी वेस्ट से मिले थे और 54,372 वोटों से मजलिस के जो कि वारिस पठान साहब है उसको हार मिली है, करारी हार मिली है 54,372 वोटों से। लेकिन दोस्तों इनका यह नहीं था कि आखिरकार ये हार जाएंगे। बात करते हैं सब लोगों से चहेते, सब भारत के अंदर सारे मुसलमानों के चहेते लीडर इम्तियाज जलील साहब, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ईस्ट से, औरंगाबाद पूर्वी से जिन्होंने चुनाव लड़ा। वाकई में सभी को, जो भी लोग देखने वाले हैं, उनको यह उम्मीद थी कि वाकई में 100% इम्तियाज जलील साहब चुनाव नहीं हारेंगे। लेकिन दोस्तों फंडा क्या था, इसमें मैं आप लोगों को पूरी तरह से समझा दूंगा कि आखिर किसने इम्तियाज जलील साहब को हराने की कोशिश की है, किसने पैर पकड़ के खींचा है। सबसे पहले आप देखिए, आपको पता है यहां पर आप देख रहे हैं कि जो कि इम्तियाज जलील साहब हैं उनको 91,113 वोट टोटल ही मिले थे और वहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ता 93,274 वोट मिले। लेकिन यहां पर समझिए 24 राउंड थे टोटल। 24 राउंड में से जब 23 राउंड हो चुके थे, 23वें राउंड में जो कि इम्तियाज जलील साहब आगे थे 239 वोटों से। किससे? अतुल सावे से आगे थे। लेकिन आखिर ऐसे 24वें राउंड में क्या हुआ कि ये एकदम से 2100 कुछ वोटों से इम्तियाज जलील को, यानी 2161 वोटों से हारना पड़ा। दोस्तों अब यहां पर देखिए कि किन्होंने हराया है। तीसरे नंबर पर आप देख पा रहे होंगे लहू मनंतराव सावले, जो कि ये तो इंडिया के, इसको छोड़िए, इस पर हम नहीं बात करने वाले। यहां पर आप देखिए वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी से है, जो कि यहां पर अफसर खान, यासीन खान, इसको भी छोड़ दीजिए, इस पर भी हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यहीं पर आप देखिए, जो आप देख पा रहे हो 5वें नंबर पर अब्दुल गफ्फार कादरी सैयद, जो कि समाजवादी पार्टी से थे। यहां पर मेन पॉइंट्स की बात यह है कि जो अब्दुल गफ्फार कादरी को जो ये वोट गए हैं 5943 वोट, 5950 वोट जो अब्दुल गफ्फार कादरी को गए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वोट थे इम्तियाज जलील के। ये पूरे वोट इम्तियाज जलील को मिलने थे, क्योंकि आपको पता है ये अब्दुल गफ्फार कादरी है, ये पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM में था, उसका कैंडिडेट था। लगातार यहां से 2 बार ये चुनाव भी हारा था। लेकिन अब 2 बार हारने के बाद में इन्होंने AIMIM को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर इन्होंने औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील को हराने के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा। ऐसे यही नहीं, अगर ये 5943 वोट ये ना लड़ता, ये जो कि MIM का ही तो था ये पहले, लेकिन अब तो समाजवादी में हुआ है, अगर ये 6000 वोट इम्तियाज जलील साहब को जाते तो स्पेशली इम्तियाज जलील साहब 4000 वोटों से जीते हुए थे। लेकिन यहीं पर देखिए हम शीतल सचिन की भी बात ना करेंगे। यहां पर ये देखिए कि जिसको ये निर्दलीय उम्मीदवार है, ये मुसलमान, जो यहां पर ये लिस्ट देख रहे हो आप, इनको देख पा रहे हो, यही तो है इम्तियाज जलील को हराने वाले। यहां पर देखिए शहजाद खान उमर खान, यह आप लोगों को निर्दलीय प्रत्याशी दिखाई दे रहा है, इसको टोटल 672 वोट मिले हैं। अब ये बेवजह बेफालतू में इन्होंने इम्तियाज जलील के, सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज जलील के वोट काटे हैं 672। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरह से इन्होंने इसको हराने की कोशिश की है। यहीं पर आप देखिए यहां पर भी निर्दलीय है पशु शेख लाल शेख, ये भी एक निर्दलीय है, इन्होंने भी जो कि इम्तियाज जलील के वोट जो कि पूरी तरह से काटे हैं। और यहां पर आप देखिए एक दिखाई दे रही है आपको समीम मोहम्मद शेख, ये एक निर्दलीय प्रत्याशी थी जिसको 315 वोट मिले थे। ऐसे बहुत सारे, अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो बहुत सारे आपको पता है कि 28 लीडर इम्तियाज जलील को हराने के लिए उस चुनावी मैदान में उतरे थे। कहां से? औरंगाबाद ईस्ट से। और सभी को यह था कि औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील 100% जो है कि चुनाव जीतेंगे, किसी को यह ना था कि ये चुनाव हार जाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं कि जहां पर
सोलापुर सिटी सेंट्रल की ये भी एक ऐसी सीट थी, ऐसी चहकती सीट थी कि जिसमें शुरू से फारूक मकबूल शब्बी जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एआईएमआईएम के विधायकी के लिए चुनाव में लड़ रहे थे, ये भी एकदम से आगे चल रहे थे। दो सीटें मजलिस की दिखाई दे रही थी कि दो सीटें मजलिस की चल रही हैं, एक तो थी इम्तियाज जलील की, दूसरी थी फारूक मकबूल शब्बी की। लेकिन दोस्तों जो कि वो था इम्तियाज जलील साहब था, उसकी तो हारने की पूरी पूरी कोई भी उम्मीद नहीं थी। 53,000 वोटों से एकदम से आगे चल रहे थे, लेकिन एकदम से आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से फराक से उसको गिरना पड़ा। यहां पर आप देखिए कि टोटल वोट जो कि सोलापुर सिटी सेंट्रल के विनर बने थे बीजेपी के देवेंद्र राजेश कोठे, 1,10,278 वोट इसको टोटल मिले। यहीं पर जो कि एमआईएम के लीडर थे, एमआईएम के फारूक थे, इनको 61,428 वोट मिले। 48,850 वोटों से इनको हराया। देखिए दोस्तों, आखिर वहीं पर हम एक चहती हुई सीट की बात करते हैं दूसरी, जहां से कि मलेगांव सेंट्रल की। मलेगांव सेंट्रल से मुफ्ती इस्माइल अब्दुल खलीक यहां से चुनाव जीते हैं। ये भी लेकिन बाल बाल बचे हैं, ये हारते हारते चुनाव जीते हैं। इस पर लोगों ने, मालेगांव के लोगों ने दूसरी बार मुफ्ती साहब पर भरोसा जताते हुए 162 वोटों से जिताया है। यहीं पर दोस्तों जो इंडियन सेकुलर लेजर्स असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के दूसरे नंबर पर आए थे और समाजवादी पार्टी की शान हिंद निहाल अहमद, जिनको 9624 वोट मिले। मुफ्ती इस्माइल साहब को 1,09,653 वोट टोटल मिले थे, जिनमें 162 वोटों से इसकी जो कि जबरदस्त जीत होती है। जबरदस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन हारते हारते बचे, बाल बाल बचे, 162 वोटों से ही जीत हुई। दोस्तों इसका फंडा यह था कि इम्तियाज जलील को हराने के लिए जो वो मुस्लिम उम्मीदवार जो लीडर उतरे थे, उन्होंने मुफ्ती साहब इम्तियाज जलील साहब को हराया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टोटल 10 विधायक महाराष्ट्र के अंदर से जीतकर, जो कि 10 विधायक जीते हैं, और यह जीतने के बाद में हमें लगता है जिसमें सिर्फ एक ही है मजलिस का, मुफ्ती इस्माइल सदवी। मुफ्ती इस्माइल खलीक एक ही बंदा है जो मजलिस का जीता है, लेकिन 9 बंदे ऐसे हैं कि जो मजलिस के नहीं है, और पार्टी को भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो 9 बंदे ऐसे हैं, हमें लगता है कि जिसमें एक अबू आजमी है जो कि मान खुर्द से चुनाव जीता है। आपको पता होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी के पास में भी चुनाव से पहले 2-3 दिन 1-2 दिन पहले पहुंचे थे मान खुर्द से जो अबू आजमी चुनाव जीते हैं, जो 12,000 वोटों से जीते हैं। देखते हैं कि आवाज उठाएंगे या नहीं। मुझे तो लगता नहीं है कि मुसलमानों के लिए आवाज उठा पाएंगे। सिर्फ एक ही ऐसा लीडर था, इम्तियाज जलील वारिस पठान, जो कि ओवैसी साहब के थे। यही मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाले थे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों के लिए वो सभी के लिए आवाज उठाने वाले थे। खैर आखिर देखते हैं कि जो फैसला अल्लाह करता है वो ठीक ही करता है, इसमें हम कुछ ना कह सकते। जो आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने सुना है, आप खुलकर समझ ही सकते हैं कि किन लोगों को हराने, किन लोगों का हाथ है इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए। क्योंकि बहुत दिमाग सटक गया था उस वक्त, जिस वक्त में इम्तियाज जलील साहब के रिजल्ट को देख रहा था। सुबह से लेकर शाम तक मैंने पूरा रिजल्ट देखा, उसको लेकर मैं बैठा हुआ था। दोस्तों खैर क्या ही कह सकते हैं, दुआ कीजिए इंशाल्लाह दौर आएगा, जल्द ही आएगा, और दौर आएगा इंशाल्लाह, 100% आएगा। तो आप लोग बस दुआएं कीजिए। इम्तियाज जलील जो कि एआईएमआईएम की तरफ, मजलिस की तरफ लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है बढ़ता हुआ। पहले बहुत कम था, लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में, नेक्स्ट टाइम में बहुत लोगों का मजलिस की तरफ रुझान होगा, और बहुत जल्द यहाँ पर जो कि एआईएमआईएम की बहुत जल्द महाराष्ट्र के अंदर कब्जा होने वाला है। दोस्तों अगर आप यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो आएगी, पूरी तफसील के साथ में आएगी, अच्छे से आपको उसमें समझाया जाएगा, पूरा फंडा है जो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।